Very good morning to everyone. I am Anuj Somar and I welcome you in English Toppers Academy. Dear students, in today's class we will discuss the importance of subject-verb agreement. Actually, subject and verb both are very important because we start any sentence with subject, and verb plays very important role in the development of any sentence. तो सबसे पहले तो हम वर्ब सब्जेक्ट के बारे में समझेंगे कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं और वर्ब कितने प्रकार की होती हैं। फिर इसके बाद हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहले तो हम समझेंगे कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो किस तरह से काम करता है और वर्ब जो है वो किस तरह से काम करती है। ठीक है, तो देखिए, अगर सब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा नाउन एंड नंबर। ठीक है, अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हमने पढ़ा है, जब आपने नाउन पढ़ा होगा तो उसमें एक सब टॉपिक आता है नाउन एंड नंबर। ठीक है, तो जब हम नाउन एंड नंबर की बात करेंगे तो ये नंबर्स कितने होते हैं? ये होते हैं दो प्रकार के। ठीक है, तो पहला क्या होता है? पहला होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो आप देखिए, अगर हम सिंगुलर की बात करते हैं तो इसके बारे में कहा जाता है कि वन पर्सन, वन प्लेस, वन थिंग, एक्सेट्रा। यानी कि सिंगुलर वही होता है या तो एक आदमी हो या एक स्थान की बात करते हो या एक किसी वस्तु की बात करते हैं। एक्सेट्रा ने लिख दिया है क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उनके बारे में भी माना जाएगा। आप ये बिल्कुल समझ लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लूरल की। तो प्लूरल का मतलब बिल्कुल सेम वही हो जाएगा, मोर देन वन पर्सन, यानी कि दो हो गए, दो से चार हो गए, 18 हो गए, इससे मतलब नहीं है, वन से ज्यादा होना चाहिए। मोर देन वन प्लेस, और फिर क्या हो जाएगा? मोर देन वन थिंग। ठीक है, तो ये हमारा एक और कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि यहाँ पे मोर देन वन है और यहाँ पे वन ही है। तो प्लूरल क्या होगा? प्लूरल तभी होगा जब एक से ज्यादा संख्या होगी। तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज आई हैव गिवन यू सेवरल एग्जांपल्स कि भाई देखिए, वन पर्सन, वन प्लेस, वन थिंग और एक्सेट्रा भी होता है, इसमें भी एक्सेट्रा हो जाएगा। इसके अलावा भी सिंगुलर या प्लूरल होते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं वर्ब। ठीक है, तो ये हमारा अभी मतलब ये टॉपिक है, ये तो समझाने के लिए है। ये टॉपिक ठीक ठाक है और इसके बारे में इसको डेवलप हम लोग करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं वर्ब। तो बेसिकली जो है, जो वर्ब हमारी है वो आप देख लीजिए। तो वर्ब जो है हमारी वो कितनी होती हैं? अगर फॉर्म्स की बात करें तो होती हैं 5। ठीक है, दिखाई दे रहा है? हाँ, तो 5 जब वर्ब होती हैं तो इनके बारे में हम लोग अगर देखते हैं तो किस तरह से पता चलेगा। जैसे मान लो हमने लिखा राइट, रोट, रिटन, राइटिंग। ठीक है, राइट्स।
अगर ये हमने लिख दिया, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स। तो इसमें समझने वाली बात क्या है कि अगर आपको यही नहीं पता है कि कहाँ पे वर्ब यूज होती है तो फिर नहीं हो पाएगा। तो पहले तो हमें एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप करना पड़ेगा। कि क्या डेवलप करना पड़ेगा कि ये जो हमारी वर्ब है, फर्स्ट एंड फिफ्थ, ठीक है, ये हमारी होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कहां पे यूज होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। फिर जो ये हमारी सेकंड है, ये होती है पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। ये जो हमारी होती है वर्ब, ये होती है परफेक्ट में, चाहे वो जो भी परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो राइटिंग है ये हमारी होती है कॉन्टिन्यूअस में, वो चाहे जो भी कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम फॉर्म्स की बात करें तो इस तरह से हमारी जो है ये फॉर्म्स होती हैं। एक तो ये बात हो गई। अब दूसरा कुछ और भी वर्ब्स इनके अलावा है। कैसे हैं? जैसे मान लो अगर हम एग्जांपल लें कि इज है तो ये सिमिलर के लिए होता है। इसको डिटेल में देखेंगे, अभी तो हम शॉर्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा सही कर लेते हैं, एडजस्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, आर है तो ये प्लूरल होगा, एम है तो आई के साथ आता है। अब वाज है तो क्या होगा? सिंगुलर है। वर है तो क्या है? प्लूरल है, ठीक है। इसी तरह हैज है, हैव है, हैड है, ठीक है। तो we have lot of verbs which takes subject on the basis of its number। क्या भाई ये सिंगुलर है, इसको प्लूरल के साथ लेंगे, और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी और भी वर्ब हैं। जैसे आप देखिए, विल है और शैल। तो विल जो है सभी के साथ, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, और शैल जो है आई और वी के साथ ही यूज होता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर ये बेसिक चीजें हमने बताई। अब हम मतलब ये पहली क्लास हमारी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेके। वी विल हैव सम मोर क्लासेस ऑन दिस टॉपिक बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी वास्ट। Today, in today's topic, I have given only the fundamentals of subject verb agreement. So this class is very much important to understand the upcoming, classes related to this topic. So thank you for watching the video. Thank you. Have a great day.